और उसके पावर्स को मॉडिफाई करके अपना गुलाम बनाया हुआ है। आईसीएन उसे पकड़ने में लग जाती है, पर ये इतना ताकतवर था कि आईसीएन के ट्रेंड पावरफुल सोल्जर्स को भी खिलौनों की तरह उठा कर फेंका। इस आदमी का नाम था कास्का, जिससे ये लोग बहुत मुश्किल से बिजली के झटके देकर कंट्रोल भी लाते हैं। सीन कट होकर हमें एटलस से मिलवाया जाता है, मूवी के मेन कैरेक्टर और आईसीएन की टेररिस्ट एनालिस्ट, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर दूसरे किसी भी टेररिस्ट की जांच करती थी। उन्होंने वैसे भी एआई टेररिस्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च वर्क किया हुआ था, वो उनके बारे में सब जानती थी। सुबह होती है और उसे न्यूज के जरिए खबर मिलती है कि आईसीएन ने हार्लन के असिस्टेंट कास्का को पकड़ लिया है। हार्लन का नाम सुनते ही एटलस घबरा चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होती है और अपने एक ऑफिसर के साथ एक शिप में बैठ के आईसीएन के लिए निकल जाती है। यही अब हम जर्नल से मिलते हैं, जो किसी खास मिशन के सिलसिले में कर्नल से मीटिंग में थे। उनसे कहते हैं कि मुझे एटलस पे पूरा एतबार है, उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वो हार्लन के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। पर कर्नल उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अगर वो आज कास्का का इंटरव्यू लेने में फेल हो गई तो फिर हम उसके मास्टरमाइंड हार्लन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जर्नल ये सब बातें सुनने के बाद में एटलस को ही ये काम देना चाहते थे। वो अब एटलस से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जरूर हार्लन कोई बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। उसके जहन में कोई बहुत बड़ा प्लान है, जिसकी वजह से अर्थ पे बड़ा खतरा भी आ सकता है। और इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है कि तुम कास्का की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। ये सब बातें सुनने के बाद एटलस उस रूम में जाती है जहाँ कास्का का हेड रखा गया था। वो उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। काफी सारे सवाल पूछने के बाद वो कास्का से हार्लन का पता पूछती है, लेकिन उसकी किसी भी बात पे मुंह ना खोलने पर एटलस को गुस्सा आ चुका था। एटलस उसे बहुत जोर का पिछली का करंट देती है और साथ ही उसे रीसेट करने की भी धमकी दे देती है। धमकियां तो वो सुनने वाला नहीं था, इसीलिए एटलस उसे रीसेट करने पे काम शुरू कर चुकी थी और ऐसे उसे झांसा देते हुए वो उससे हार्लन का पता चलवा लेती है कि हार्लन इस टाइम दूसरी गैलेक्सी के एक प्लैनेट पे है। ऐसा करने पे कास्का का तो प्लान फेल हो रहा था, इसीलिए वो एटलस के ऊपर हमला करता है। लेकिन उससे पहले ही एटलस अपने सामने एक सिक्योरिटी शील्ड बना चुकी थी। हार्लन का पता पूछने के बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है, जिसके साथ ही आईसीएन की पूरी टीम अब उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल से जो आईसीएन नहीं कर पाई थी वो आज एटलस ने कर दिया था। उसने हार्लन का पता चला लिया था। अब आईसीएन का प्लान था कि वो हार्लन के पास पहुंच कर उसे खत्म कर देंगे। ना हार्लन होगा और ना ही फिर उस दुनिया पे कोई खतरा रहेगा। एटलस भी जर्नल से इस मिशन का पार्ट बनने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं हार्लन को अपनी आंखों से मरता देखना चाहती हूँ। इसीलिए जर्नल एटलस को कर्नल से मिलवाते हैं, जो इस मिशन के हेड थे। एटलस क्योंकि एक रेंजर नहीं थी, इसीलिए कर्नल उसे अपने साथ मिशन पर ले जाने के लिए नहीं मान रहे थे। तब एटलस उसे कहती है, आप बहुत ज्यादा गलत कर रही है, आपको हार्लन के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर आपको लगता है कि आप हार्लन के पास एक दूसरी गैलेक्सी में एक दूसरे प्लेनेट पे जाकर उसे पकड़कर मार देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है कर्नल। आप अपने साथ अपनी आईसीएन की टीम को भी मर पाएंगे। याद रखिए, मेरे बगैर ये मिशन आप पूरा नहीं कर सकते। एटलस की बातें सुनकर कर्नल अब उसे एक रोबोट से मिलवाते हैं। ये रोबोट असल में एक सूट था, जिसके अंदर रेंजर्स बैठकर एआई से लड़ते और इस रोबोट को इंसान से एक न्यूरोलिंक डिवाइस के जरिए कनेक्ट किया जाता था। पता चलता है कि ये न्यूरोलिंक डिवाइस एटलस की मॉम ने ही बनाई थी, जो आईसीएन की एक साइंटिस्ट थी। इस डिवाइस के बारे में सुनते ही वो कर्नल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन कर्नल उसे रिलैक्स करते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये डिवाइस बिल्कुल सेफ है, क्योंकि इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। कर्नल उसे समझाते हैं कि वो इन बड़े बड़े रोबोट्स और अपनी बहुत बड़ी स्पेसशिप के जरिए, जिसके अंदर एक पूरे प्लैनेट को तबाह करने जितना बॉम्ब भी है, उसके जरिए हार्लन को हरा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों एटलस के दिल में अभी भी कोई डर था। वो जर्नल से उनके मिशन में जाने की जिद करती है। जर्नल मान जाते हैं और ऐसे कर्नल को उसे अपने साथ मिशन में ले जाना पड़ता है। जैसे ही उनकी स्पेसशिप अर्थ से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि अर्थ की इर्द गिर्द बहुत सी लेजर सिक्योरिटी बनाई गई थी। इसी हाईटेक सिक्योरिटी से बहुत सी चेकिंग करने के बाद ही ये स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकली थी। इस हाईटेक सिक्योरिटी को बनाने का मकसद भी यही था कि हार्लन दुनिया तक ना अप्रोच कर पाए। एटलस स्पेसशिप के अंदर भी अभी काम ही कर रही थी, तभी उसे अचानक अपना पास्ट याद आने लगता है। यहाँ हम एटलस की पास्ट की कहानी को देखेंगे। उसके सामने अचानक से एक फोटो आ जाती है, जिसमें वो, उसके मॉम और हार्लन थे। हार्लन एक एआई था जिसे उसकी मॉम ने ही बनाया था और वो उनके घर पे सर्वेंट का काम किया करता था। एटलस की मॉम ने ही न्यूरोलिंक डिवाइस पे बनाई थी, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान को मिलाया जा सकता था। ऐसे इंसान की मेंटल और फिजिकल पावर्स डबल से ट्रिपल हो सकती थी। इसी न्यूरोलिंक का ये लोग आज यूज कर रहे थे। अपने स्पेसशिप के जरिए आईसीएन की ये टीम अपने मन